नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने कुछ दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार के फ़वाइद शेयर करना चाहूँगी। यूँ तो हम सब ने बहुत बार इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और फ़वाइद सुन भी रखे हैं, पढ़ भी रखे हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी कोई चीज़ जो है ना याद दहानी करवा देने से दोबारा से हमारे जहन में आ जाती है, माइंड में आ जाती है दोबारा से। मुझे ख़ुद बहुत सी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। कोई टाइम ऐसा हम पे आता है, कोई मुश्किल ऐसी आती है कि हमें नहीं समझ आ रहा होता हम क्या करें, तो उसके लिए जो है ना कभी किसी न किसी की कही हुई कोई बात हमारे लिए निजात का ज़रिया बन सकती है। दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल बेपनाह बेशुमार हैं। बहुत से तंगियों में फंसे, मुश्किलों में फंसे लोगों को दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की फजीलत से उन परेशानियों, उन मुसीबतों से निकलते देखा है। बहुत से तंगदस्त लोगों को तंगियों से निकलते हुए, बहुत से कर्ज़दारों को डूबे हुए जो होते हैं कर्ज़ में, उन्हें अपने कर्ज़ों से निकलते हुए देखा है। बहुत से बे औलाद जोड़े जो औलाद की खुशी के लिए, नेमत के लिए तरस रहे थे, दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की विर्द की कसरत की वजह से उन्हें साहिबे औलाद होते देखा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तग़फ़ार से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत और मशहूर वाक़या मेरे जहन में आ रहा है। एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़र के दौरान जो है उन्हें रात हो गई, तो एक मस्जिद के पास से उनसे पूछ रहे थे मस्जिद वालों से कि रात गुजारने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन उस मस्जिद में रात गुजारने की उन्हें इजाज़त नहीं मिली। पास से एक नान लगाने वाला शख्स गुज़र रहा था। उसने जब देखा कि एक शख्स परेशान है रात गुजारने के लिए, तो उसने उन्हें कहा कि आप क्यों बुज़ुर्ग आदमी को परेशान करते हो, आइए आप मेरे साथ आए, मेरे घर में चलें। चुनांचा इमाम अहमद बिन हम्बल जो है उस नान वाले के साथ आ गई उसके घर। अब वो शख्स क्योंकि नान लगाने वाला था, तो वो रात के टाइम जो है ना आटा गूंद रहा था नान के लिए, और साथ साथ विर्द कर रहा था अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, मतलब आटे में मुक्कियाँ लगा रहा था और साथ साथ इस्तग़फ़ार का विर्द कर रहा था। इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो उसको देख रहे थे। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि यह शख्स, क्या तुझे कभी इस वजीफ़े से, इस विर्द से कोई फ़ायदा भी मिला है, कभी तुझे इसका कोई फ़ायदा भी पहुँचा है? तो उसने अर्ज़ किया कि फ़ायदा आप क्या पूछते हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे मिले हैं। मैं बहुत ज़्यादा गरीब था और तंगदस्ती का शिकार था। इस वजीफ़े की वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरी तंगदस्ती दूर कर दी, मुझे मालदार बना दिया। मेरी हर दुआ इस वजीफ़े की बरकत से कबूल होना शुरू हो गई। जो दुआ भी मैं मांगता हूँ वो कबूल होती है, सिवाय एक दुआ के। आपने दरियाफ़्त किया वो कौन सी दुआ है? उस शख्स ने कहा, उस नान लगाने वाले शख्स ने कहा कि मेरी एक दुआ है जो अभी तक जिसे कबूलियत का शर्फ हासिल नहीं हुआ, और वो दुआ ये है कि मैं एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात कर लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है उनसे मुलाकात का, लेकिन अब तक मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, वक़्त जर्रतु इलैका जर्रा, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी तरफ घसीट कर लाया गया है, कि मुझे तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मुलाकात के लिए घसीट कर तुम्हारी तरफ लाया गया है। जैसे मैं हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल। ये देखें, ये था इस्तग़फ़ार का फ़ायदा, ये थे इस्तग़फ़ार और तौबा के फ़ायदे। ऐसे ही एक बार एक सहाबी थे, वो खड़े हुए और उन्होंने दोनों हाथ उठाए और दुआ मांगना शुरू हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तूने बहुत जल्दी कर दी है दुआ मांगने में। तुझे चाहिए था कि पहले अल्लाह सुब्हान ताला की हम्दो सना बयान करता, फिर मुझ पर दरूद पढ़ता, उसके बाद तू दुआ मांगता, और तू जो दुआ मांगता वो कबूल की जाती। सुभान अल्लाह। तो उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आइंदा मैं जब भी दुआ मांगूंगा मैं इसी तरीके से दुआ मांगूंगा, यानी पहले अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्दो सना बयान करूंगा, उसके बाद आप पर दरूद पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी दुआ मांगूंगा। एक जगह पर आता है कि अगर हम सुबह शाम 10 मरतबा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला और उसके फरिश्ते 70 मरतबा हम पर दरूद भेजते हैं। 70 टाइम्स हम पर हमारे दर्जात बुलंद किए जाते हैं, हम पर रहमतें नाजिल की जाती हैं और हमारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ की फ़जीलत तो इतनी है,
کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، وسوسے اور انزائٹی جو آج کل کا عام مسئلہ ہے اس سب کو دور کرنے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ استغفار اور درود شریف ان دونوں چیزوں کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک سٹنگ میں ایک مرتبہ میں مطلب 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ درود شریف کے اور استغفار کے اتنے زیادہ میریکلز، اتنے زیادہ معجزے میں نے خود بھی دیکھے ہیں اور پڑھے بھی ہیں بہت زیادہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں وہ میں شیئر کروں گی آپ سے، لیکن یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ درود شریف کی اور استغفار کی بے بہا برکتیں ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، تو ہم کیوں کنجوسی کریں؟ جب بھی بیٹھے ہوں، جس بھی حالت میں بیٹھے ہوں، عزت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک سٹنگ میں 70 بار 100 بار استغفار پڑھ لیں، کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں جو ہے نا بے تحاشا ہیں، بے بہا برکتیں ہیں درود شریف کی۔ اور بہت سے جو ہے نا مطلب بہت سی آزمائشیں، بہت سی مصیبتیں وہ میں نے استغفار کے ورد سے ٹلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا بندش ہو گئی ہے، کام نہیں چل رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، یا رزق میں برکت نہیں ہے، تو ان سب کو جو ہے نا ان سب آزمائشوں کو، بندشوں کو ٹلتے دیکھا ہے میں نے استغفار کی فضیلت سے۔ اور درود شریف کے تو ویسے ہی بے بہا فائدے، بے بہا برکات ہیں۔ تو اپنے جو ہے نا روزمرہ معمول میں آپ استغفار کو اور درود شریف کو لازم پکڑ لیں اپنے اوپر۔ درود شریف کا ورد اور استغفار کا ورد کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ الحمدللہ کہتے کہتے تھکیں گے نہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا اس کی فضیلت سے کہ آپ کے تمام غم، پریشانیاں، رنجشیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔